आप सभी को पुनः प्रणाम। देरी से आने के लिए क्षमा प्रार्थी। चैनल पर मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था, मेरे स्वास्थ्य की वजह से मैं आप सबके बीच में काफ़ी दिनों के बाद आ पा रहा हूँ। और आज 14 फरवरी है। लोग इसको वैलेंटाइन डे के नाम से मनाते हैं विश्व में, लेकिन हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से आज का दिन हमारे भारत में मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मातृ पितृ पूजन दिवस के पर्व पर मैंने आप सभी से कहा था कि मैं अपने इस चैनल पर अगर सर्वप्रथम किसी को गेस्ट के रूप में इनवाइट करूंगा तो मेरे माता पिता होंगे, और मैं यहीं से आप लोगों को अपना इस चैनल का महत्व और इस चैनल के बारे में, इस चैनल की आगे जो भी उपलब्धियां होंगी वो इन्हीं के आशीर्वाद से होंगी। तो मैं आज सभी से यही निवेदन करूंगा कि आज हमारे पूजनीय पिताश्री, हमारी माताश्री आज हमारे इस चैनल पे आए हैं। मैं सब कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आज मैं इनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे इस चैनल का जो महत्व है, क्योंकि मातृ पितृ पूजन दिवस का अर्थ यही है कि संसार में अगर कोई पूजनीय है तो सिर्फ माता और पिता है। पूजनीय हमारे लिए, क्योंकि माँ और बाप जो हमें इस जीवन में पैदा करके इतना बड़ा, इतने ओहदे पर ले आ देते हैं, इसे आप इन्हीं की देन है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन में निस्वार्थ और सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे माता पिता का होता है। तो मैं हमारे पिताश्री पिछले 5 वर्षों से 6 वर्षों से थोड़ा सा तकलीफ व्हील चेयर पे हैं, क्योंकि भगवान की कुछ ऐसी हो रही स्थिति कि इनको पैरालिसिस हुआ। वजह से ये आज खा पी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बोलने में असमर्थ हैं, साफ आवाज़ नहीं आती है और थोड़ा सा हाथ पैर से कम चल पाते हैं, पकड़ने से चल जाते हैं। तो पिताजी तो नहीं बोल पाएंगे, केवल आज उपस्थित हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व है, बहुत खुशी की बात है कि आज वो मेरे चैनल पे हैं, मेरे साथ हैं, मेरे जीवन में हैं और मुझे उनकी सेवा का अवसर मिल रहा है। तो देर न करते हुए मैं आज शुरुआत करता हूँ। मेरी माताश्री जो मेरे पिताजी के साथ जीवन में रही, हमेशा उनके सुख दुख में सहयोगी रही, उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने पूरा सहयोग किया और आज भी उनकी सेवा में सहयोग हमारा दे रही हैं माताश्री। और मैं आज आप लोगों से माताश्री के बारे में ही परिचय कराऊंगा, क्योंकि पिताजी तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन माताजी ही सब उनके बारे में बताएंगी। तो शुरू करते हैं। आज सर्वप्रथम माताजी आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पिताश्री आपको भी प्रणाम। आज ये समय में, इस ज़माने में, आप तो सभी जानते हैं कि हम लोग पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आज इस स्थान पर पहुँचे। उनके ज्ञान और सत्संग के द्वारा हम लोगों को ईश्वर के बारे में पता चला, ईश्वर का महत्व पता चला, संसार का महत्व पता चला। लेकिन फिर भी माताजी हम ये चाहेंगे कि आज हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी प्रेमियों को, बंधुओं को ये जानना जरूरी है कि आपकी आज उम्र लगभग 70 प्लस है और पिताजी की 75 के ऊपर उम्र हो गई है। तो मैं ये चाहूँगा कि समाज ज़रूर चाहेगा, आप लोगों से कुछ जानना चाहेगा, क्योंकि इतना बड़ा अनुभव आप लोगों के जीवन में। सन 1947 में पिताजी का जन्म है, जब भारत दिन आज़ाद हुआ था, उस दिन का जन्मदिन है। ये बहुत बड़ी बात है, पिताजी जिसको बताते हैं। और आप भी मतलब पिछले हमारे पूर्व समय में ही थी, तो एक लंबा अनुभव, एक लंबा आपको पूरा लगभग 70-75 साल मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 15 साल के बाद, 10 साल के बाद आदमी समझना बोलना शुरू कर देता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले माताजी मैं आपको आपके ही जीवन से शुरुआत करता हूँ कि आप अपने बचपन में, अपने मायके में, नाना नानी के घर कैसे आपने जीवन व्यतीत किया, आप पढ़ाई कैसे की, नहीं कर पाई, क्या स्थिति रही और कैसा आपका जीवन शुरू हुआ, कहाँ से आपको याद है कि आपने अपने जीवन में शुरुआत की? हमारा जीवन रही ऐसा कि जब मैं पढ़ाई लिखाई के बाद स्कूल नहीं था तो नहीं पढ़े थे, लेकिन जब अपने माता पिता के साथ ही बड़ी रही, उनका मतलब खाना पीना बनाई, खिलाई पिलाई, सब संपन्न रहा, सब कुछ रहा। तो जब मेरी शादी विवाह हुआ तब यहाँ आई तो यहाँ आने पे स्थिति खराब थी, ये की स्थिति खराब थी। तो वो स्थिति से मैं गुजरत चले आई भगवान का नाम लेकर के चले आई गुजर। जब कुछ दिन के बाद मैंने आई गई तो करीब तुम्हारे पिता 7 साल की बाद मेरे आने गाने से नौकरी नौकरी पाने से फिर अपना करे लागे सब कुछ, जो करे लागे सब कुछ, तो उनके साथ हम उनके साथ दिन जो दुख सुख वाले दिन काटे, काट के बाद कई भगवान
हमेशा सहायता करेंगे ना, सहायता करें करते करते जब मतलब अब लड़किया बच्चा भाई तो वो में तब अपना ही निकल गए बाहर ही, मतलब निकल गए तो जो कुछ मतलब करें सबसे बड़े करें अपने माता पिता करें, बहन करें, भाई करें, सब करते सब करके अपने जीवन में करते करते भगवान अपनी उम्र बीती गई। बीते के बाद फिर अभी जब अब लड़किया बच्चा भाई तो बाबा दुनिया मतलब हो गए क्या थे जो राजस्थान में कौन दिक्कत ना भैया, हमसे बहुत सुलह से रहे, ये बात ना रहा। बहुत अच्छा। हाँ, पूर्व जमाने में तो कोई सी भी स्थिति ऐसी थी कि आदमी को भोजन पानी के लिए व्यवस्था करनी होती थी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, संसाधन नहीं था, आटा पिसाने का कुछ नहीं, आप लोग कूटा करती हैं, सब कुछ करते थे, खाना पीना बनाने के जैसे जो कुछ बनता बनता हम नहीं ये क्या करता, ऐसे मतलब गुजरा शरीर ऐसे गुजरे थे परिवार थे। जब कुछ दिन बीता तुम्हें माँ का पता नहीं गुरु मिल गए तो गुरु के बाद से हमको मतलब ये मिल गई माता। हाँ, माता की। तो आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? दिन भर का आपका क्या, कब उठना, क्या कैसे करना? ऐसा मैं 5 बजे उठती हूँ 5 बजे नहा धो करके भगवान की पूजा पाठ करती थी और तीनों टाइम संध्या करती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तीन संध्या जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्रिकाल संध्या, कि सुबह सूर्योदय से पहले और बाद तक, दोपहर के 12, पौने 12, सवा 12 तक, और शाम को सूर्योदय समय। बहुत बहुत बड़ी आपसे ये प्रेरणा मिल रही है कि हमें वास्तव में हमारे हिंदू धर्म में हमें चाहिए कि त्रिबंध संध्या करना, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करें और इस पर विचार करें। तो त्रिबंध संध्या हमें करनी चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में, और मैं समझता हूँ 10-15 मिनट के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम भगवान के लिए समय निकाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कहीं भी किसी स्थिति में बैठे हों। जैसे हमारी माता जी हैं, अपने हिसाब से टाइम पे को संध्या का समय याद रहता है और अपने टाइम पे आके बैठती हैं। वाकई में मैं देखता भी हूँ और ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी ये इनका कार्य है कि हमें भी इसका अनुसरण करना चाहिए। जी माता जी। तो आप जैसे बाबू पिताजी के जीवन में आप आई माँ, तो जरूर एक बात रही होगी स्थिति परिस्थिति के अनुसार, तो पिताजी ने आपसे क्या कहा कि कैसे आपको परिवार में रहना है, कैसे क्या करना है? बहुत कुछ कहे हमारे घर तुमको दुख पड़ेगा, परेशानी पड़ेगी, खाने को नहीं पाओगे, ऐसा करिए तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, मतलब जब आए पढ़ने आ रहे हैं, अगर तुमको सहना हो तो रहो, न सहना हो तो जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं जो कुछ पड़ेगा सब कुछ सहेंगी, तुम्हारे साथ शादी तुम भी सहोगी तो मैं भी सहोगी ना। हम तो तुम्हारा भगवान जब सुनेंगे तो होगा, तो भगवान जब सुनेंगे तब सुनोगा, हो जाए। तो पिताजी भाई सबके धरे नहीं करते हैं, तब वही भगवान ही कृपा से, माता जी भगवान की कृपा से हमेशा लगन वही भगवान ही बताती है भाई। हाँ, भगवान के नाम बताती है, भगवान के विषय सोचती हो। हमारे जो बहू है, बेटी है, बेटा है, वो भी हमारे सब संपन्न थे, सब बुद्धिमान है, भगवान की कृपा से नहीं ना, सब बुद्धिमान है। अब भाई वो तो सब होते, लेकिन ये कब क्यों गलत ना सोचेगा तो कब सब सही है। बिल्कुल सही है। हर आदमी अपने स्वभाव के अनुसार, सबके अनुसार आदमी अपने स्थान पे सही होता है। लोगों की परिस्थितियां होती हैं अलग अलग। आज ये मेरा भले सौभाग्य है, लेकिन हमारे भाई लोगों में भी वही भावना है, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ बड़े भैया हुए, बड़े छोटे भैया हुए, सब लोग सब चाहते हैं कि हमारे आपके बीच में रहें, आप लोगों की सेवा करें, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं अम्मा, कि लोगों का धनार्जन का स्रोत जो है वो बाहर है, इस वजह से आप लोग हम लोग के बीच नहीं रह पाते। वो दूसरे खून है, आज सब हमारे खून है, तो इस स्थिति चलेंगे, उस सबके लिए होता नहीं तो सही बात है। लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी भी है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो लोग नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैं ये सौभाग्य मानता हूँ कि कुछ भी हो, प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ कि अगर मुझे आपकी सेवा और दोनों लोगों की अवसर मिला है तो उसका पुण्य भी उनको मिले, और वो लोग जो समय पाते हैं तो जरूर आते हैं अम्मा आप सबकी सेवा में। तो ऐसा नहीं है, अच्छा वो बहू में लाए आप घर पे बने हैं, तो उनको तुम लोगों को देखना जरूरी है। हमको भी देखो, उनको भी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे की बेटी घर में आई है जी ना, ये नहीं है, हमको भी देखो, उनको देख। अच्छा, हम तुम्हारे जीवन दिए हैं ना, पैदा भा, लेकिन संघर्ष में नहीं साथी लोगे तुम लोगों को, चाहो जैसे पड़ेगा उसको देखना पड़ेगा भाई। अब ये बेटा तो माँ, जैसे परिवार उस समय ज़माने में आप जानते हैं, हम आज 5 बहन और 3 भाई हैं। इतना बड़ा परिवार पालना कितना कठिन होता है। कैसे आपने मैनेज किया पिताजी दोनों लोगों ने? मुझे मालूम है बड़ा छोटा सा था, अपने बच्चे सुखदेव की तरह, जैसे छोटा सा 5-7 साल का,
तो पिताजी मुझे अपने साथ ड्यूटी पर लेकर गए थे। वहाँ दोनों भाई पहले से वहाँ रहते थे पिताजी के साथ। हाँ तो जैसे आप तो यहाँ सब कुछ बना के दी थी, हाँ सारी व्यवस्था करती थी, नहीं लेकिन इन्होंने अपने हाथों से हम लोगों को रोटी पो करके और भोजन खिलाया है अम्मा। हाँ तो एक माता और पिता दोनों का प्यार पिताजी ने भी इनसे दिया। मैंने कहा कि ऐसा है कि तुम उनको ले जाओ, जी। हम कूट पीस के मेहनत करके देंगे आपके पास, उनको बनाओ खिलाओ, अहिया बर्बाद हो जाएगी। हाँ, मतलब गाँव माहौल उस समय इस तरह से नहीं रहता था। हाँ, फिर हाँ सही, पढ़ाई का उतना भी लोग जोर नहीं मारते थे, लाते थे लेकिन ये भी हाँ, किए। बिल्कुल अम्मा, ये तो बात सही है। आप भी लोगों किया का है, ये नहीं। प्रयास, इनका आशीर्वाद है नहीं, जिसकी वजह एकदम से आज बढ़िया हम लोग अच्छा कुछ है। पढ़ लिख तुम्हारे पाए। पिताजी की मैं सोचती हूँ, तो मेरे साथ जैसे मैं आई हूँ तो उनके ऊपर इतना भीगी, कुछ खाने का न पीने का कुछ न लेके भिगा ले गए। स्कूल जाते थे हुआ बिलारी पैदल बिलारी यहाँ से करीब पैदल करीब मान चलिए, मैं हाँ। समझता हूँ अभी 10 तक किलोमीटर के आसपास बिना का खाए जाएगा। पिए जाते थे, इतना गुड़ भी नहीं पाते थे। गुड़ भी नहीं पाते हाँ। थे, बहुत ये अच्छी तो बात। बहुत कष्ट का इतना मेरे हमेशा याद रहा है, नहीं पाते थे। तो जब हम भी आई तब हमारा भी और भी तकलीफ, मतलब एक तो पहले से ही भोजन नहीं पाते थे हाँ। और आप आ गई तो अब आपकी अरे भी अब आपको समस्या। सब अभी तो बता रही हूँ कि अम्मा इनको दी थी दाना वाना खाने पीने का, तो हम नहा धोए की निमकी, तो कहीं की का मतलब मुँह में कुछ डाल है, तब कहे काट दे वो, तो कहीं की क्या दाना भर, हम कहे कि दाना तो कुछ चबान के नहाए, तो कहीं की ना ढले हाँ। तब जब स्कूल से आएंगे तो कहें माई हमार दाना ले आवा, कहीं भैया तोड़े पूछोगे नहीं आए हाँ, उनका दे दी। तो अम्मा हमारी बड़ी शर्मनाक, हम खिसियाई गई, कटावा बन कर चीज हम खा ली ना, तभी ये नीति नहीं तो अब वही है अम्मा। बाबू जी थोड़ा सा आप बैठिए, बैठे हैं। हाँ आज समझ तो आप सब रहे ही हैं, अम्मा जो बता रही हैं तो सही है बता रही हैं ना। बहुत मेहनत आप बताते थे, आज भगवान आपको हम मेहनत भैया बोल पा रहे हैं। हमने मेहनत की भी। हाँ, दोनों लोग बताइए, दोनों लोगों ने आप पे हाँ। मेहनत की उस समय, वो परिस्थिति, आज इस परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल भाई। लेकिन आप लोगों का वही मेहनत अम्मा, वही तपस्या, हाँ कि मुझे मालूम है कि आप लोग तो बहुत तकलीफ सहे हुए, हाँ, लेकिन हम तीनों भाइयों पांचों बहनों में समझता हूँ कि आप लोगों ने आधे वक्त की रोटी भी कभी हमें लोगों को पेटा भूखा नहीं रखा। कभी नहीं, वही तो गुड़िया कर रही थी कि मतलब पिताजी मेरे हाँ। कभी खाने के लिए हम लोग कुछ नहीं, कभी नहीं। और मैं समझता हूँ कि जैसे आप लोगों ने अपने जीवन में इतना तपस्या की, इसमें मेन उद्देश्य, मेन जो अम्मा मनोभावना ईश्वर। हाँ, आप बिल्कुल सही करिए, आप लोगों ने अध्यात्म और ईश्वर का सहारा ईश्वर लिया। साथे साथे रहा, वो ईश्वर हमारे साथे रहा, अब वो साथे रहा ईश्वर बिल्कुल। हमेशा। कहना नहीं भरोसा मैं हमेशा करती हूँ, तो सब कुछ आप करते हैं। बस मैं अम्मा यही चाहूँगा कि आज माता पिता पूजन दिवस है, आज आप लोगों को देखिए जो आज बापूजी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आप लोग भी इसके बारे में जान ही रहे हैं। आपकी आशीर्वाद और प्रेरणा से हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो माता पिता के ही आशीर्वाद और उनके आप लोगों की सेवा से बढ़ोगी, पढ़ाएगी भगवान, अब बढ़ भी रहे हो, नहीं सरकारी नौकरी तक खा कमाते रहे। नहीं अम्मा, सब बिल्कुल बहुत कुछ मिल रहा है, आप लोगों का प्रेम, स्नेह, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप लोग हैं हमारे यहाँ के सामने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी शिकायत भी नहीं सुना, न बेटी के न बेटा का शिकायत भी नहीं सुना। बहुत अच्छा। तो एक चीज़ अम्मा वही जानना चाहेंगे कि जीवन में सब कुछ उतार चढ़ाव आप लोगों के बीच में रहा, उसमें आपने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो आपने कहा कि सहयोग रहा, कि भगवान का सहारा ईश्वर ने। मैं समझता हूँ पिताजी आज लगभग 47 लगभग 46 साल हो गया जो उन्होंने हनुमान जी का भंडारा हर साल अपने यहाँ बड़के मंगर को बाबूजी ने किया। चाहे जैसी परिस्थिति रही, नौकरी में थे, कैसे भी थे, जैसे भी करके अपना इन्होंने भगवान का भंडारा निरंतर चालू रखा, जिसको हम लोग अब कंटिन्यू कर रहे हैं, बराबर करना चाहते हैं। आप कहे थे कि बच्चा भैया चाका, रात बड़ी खुशी थी। हाँ वही चीज। नहीं बिल्कुल अम्मा, हम दोनों तीनों भाइयों का ये प्रयास रहता है अम्मा कि नहीं, पिताजी का जो संकल्प है वो हम लोग भी पूरा करें। नहीं, हम दोनों जन जो करते थे, ये तो पोस्ट का है कि बप्पा करता बैठो करता। बस अम्मा, वो तो प्रभु का काम है अम्मा, उसमें हमें अपना नाम जस्ट लेने जरूरत नहीं है भाई। वो इनका ये भी तो कहे कि प्रभु का कार्य है, तो प्रभु कार्य भी वही स्वयं कराते हैं, वही करा रहे हैं, आगे भी कराएंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो वो निरंतर अम्मा चलता रहेगा। तो बस थोड़ा सा जीवन के इसी मोड़ पे मैं चाहूँगा अम्मा कि आप लोगों से अनुभव की अपेक्षा रखूँगा। समाज, हमारे दर्शक, हमारे लोग, हमारा परिवार, हमारे समाज के लोग आप लोगों से रूबरू शायद ना हो पाते हों, लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आज मेरा सौभाग्य का दिन है कि मेरे फर्स्ट चैनल के फर्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ
वार्तालाप कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि जो व्यक्ति, जो बेटा अपने माता पिता के समय अपने किसी अच्छे कार्य में उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिले। आज समाज में मेरे इस स्थान पर, आपके स्थान पे कोई भी आ जाए, सीएम, पीएम, प्रधानमंत्री कभी भी आ जाएगा, लेकिन वो उसका महत्व दिन का नहीं रहेगा अम्मा, जो आप दोनों लोगों के बीच में, आप दोनों लोगों के आज उपस्थित रहने से है। क्योंकि जीवन अम्मा पता नहीं किस दिन किस शाम हो जाए, लेकिन आप लोगों के जीवन से, आप लोगों के प्रेम से, आपके रहने से जो आज सुख महसूस हो रहा है, वो अम्मा हम कुछ ही लायक भी हो जाएंगे, किसी बड़े स्थान पहुंच जाएंगे, तब भी हमें वो अनुभूति नहीं होगी। मैं उठती हूँ, भगवान के सामने जाती हूँ, ये प्रभु से ही रोती हूँ, हे प्रभु हमारे बच्चों को ज्ञान बुद्धि भक्ति क्या है, सदा कल्याण क्या है, सदा इनका सबको सुखी बनाया जाए, ये हो सवेर रोज ही उनसे कहीं। बिल्कुल, ये आप प्रार्थना करती हैं अम्मा। तो एक अंतिम आपसे संदेश चाहेंगे, और थोड़ा सा आप, हमारी जैसे 5 बहनें थी, 5 बहनों का आप लोगों ने परवरिश करके शादी विवाह करना, हम 3 भाइयों को पढ़ा लिखा करके अच्छे तरीके से ये पिलाना, ये बहुत बड़ी बात है माँ। तो यही मैं चाहूँगा कि एक समाज में आप, हम लोग भी हैं माँ, अपने बच्चे हमारे हो रहे हैं, हमारे सब परिवार है, हम, आप एक संदेश क्या देना चाहती हैं समाज में कि हम एक माता पिता को अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनको अपने जीवन में एक आगे बढ़ना चाहिए, आपसे एक अनुभव चाहेंगे और आपका एक मार्गदर्शन चाहेंगे कि क्या जीवन में कैसे आदमी को चलना चाहिए। नहीं ऐसा है कि जीवन में जैसे आप सब चलेंगे उसी बच्चों भी चलेंगे, तो ऐसा बहुत सही। तो मैं वो कहते थे जैसे आप संस्कार रहे वैसे बच्चे रहेंगे, तो सबसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बच्चे आगे बढ़ेगी, बात नहीं है। अब उसका तो ईश्वर हमेशा साथे हैं, हमेशा। मैं उनको हमेशा सोचती हूँ दिल से कि भगवान तो साथे रहा, साथे बात है, अब वो हमें 24 घंटा, तो उन्हें भैया रात दिन सुबह थे, उन्हें भी जानी थी भगवान का। वही गाड़ी हाँकता, वही गाड़ी हाँकत चला है, जानता है मुसीबत परिस्थिति सब भगवान दूर के, ईश्वर दूर के, और वो मुसीबत परिस्थिति तो इस पूरे अम्मा अंतिम समय में मैं चाहूँगा कि दर्शक देख रहे हैं और सभी ये जानना चाहेंगे, इस पूरे जीवन काल में आप लोगों के, आप लोगों ने जो जीवन बिताया इसके माध्यम से, कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, कि आप जितनी परिस्थिति से गुजरे, आज भगवान क्या परिस्थिति आप कहाँ पहुँचे, तो आप लोगों को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई जीवन में किसी बात का गम रह गया हो, कोई ऐसी बात रही हो कि आप ना कर पाए हो, ईश्वर कृपा से आप लोगों ने, आप लोगों ने सारे गया किया, जगन्नाथ किया, आपने रामेश्वरम किया, पिताजी की अंतिम इच्छा थी चित्रकूट भी होके आए आप। चित्रकूट आपका बहुत प्रिय वो था स्थान, उस ठंडी के माहौल में गर्म पानी से आप नहाते थे, आप ठंडे पानी से ही नहा लिए। प्रभु की बड़ी कृपा रही इनके ऊपर, इनकी इच्छा रही कि बताइए रोज गर्म पानी से वहाँ नहाए और ठंडे पानी से कोई तकलीफ नहीं हुई, उनका प्रेम था। हाँ, बैठ के गए, अम्मा जी की स्थिति बैठने लायक नहीं थी, पिताजी गए, कृपा रही। तो एक बहुत बड़ी, आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और पिताजी हमारे बचपन से ही प्रभु हनुमान जी की शरण में रहे, और इनके जीवन में हनुमान जी ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपसे व्यक्तिगत बताएंगे कभी किसी वीडियो में। आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मेरा चैनल में बीच में अस्वस्थ ज़रूर था, मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाले आप लोगों के बीच में, लेकिन आज मैंने वीडियो डाला 14 फरवरी, आज का दिन, जिस दिन को हम अपने भारत में मातृ पितृ पूजन के दिवस में मनाते हैं। आज के इस दिन और इस समय को मैं बहुत ही अपने जीवन में एक अहम पल मान के चलूँगा कि मेरे जीवन का सबसे मुख्य पल यही रहा है, और आगे आप सभी से फिर मुलाकात होती रहेगी, और हमारे बीच हमारे समाज के अच्छे लोग जो समाज में अच्छा कार्य करते हैं हर प्रकार के, वो सभी हमें इस समाज में आकर के आप सबके बीच, हमारे बीच उपस्थित होंगे और समाज को एक अच्छा अनुभव देंगे। लेकिन आज का ये जो पहला एपिसोड मेरे पूजनीय माता पिताजी के सहयोग से रहा, मुझे बहुत ही आज अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। मैं एक बार फिर से पुनः अपने पिताश्री को और माता जी को पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन के बारे में आकर के अपना शेयर किए, हम एक उदाहरण दिए, हमारे दर्शकों को बताए, हमारे लोगों को बताया आपने,
मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि जीवन की हर खुशी मैं अपने आज जीवन में रहते हुए अपने माता पिता को दे पाऊँ, उनकी सेवा कर सकूँ, वो मुझसे संतुष्ट हो सके, तो मैं समझूंगा कि ईश्वर मुझसे संतुष्ट हो गए। माता पिता, क्योंकि भगवान ने कहा है, चौपाई भगवान शिव जी ने कहा है कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करें सुख जानी। एक भजन हमारे प्रिय सुशानंद जी गाते हैं कि माँ भगवान के ही रूप हैं ये माता और पिता, इनके ही प्यार से चले इस बात का पता। सत्य बात है कि माँ और पिता का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है। उनके उसी प्रेम से पता चलता है, क्योंकि ईश्वर भी इन्हीं की तरह प्रेम करता है हम हर किसी को, हर जीव को। तो आज मैं धन्यवादी मानता हूँ अपने आप को कि आज ईश्वर के रूप में मेरे साथ मेरे माता पिता हैं। मैं इन्हीं में आज श्री नारायण स्वरूपा हमारे पिताश्री, हमारी लक्ष्मी स्वरूपा माताश्री जो आज विराजमान है, शोभायमान है और दिव्य जीवन इनका लोगों का रहा है और अपने इनके जीवन की एक अलग तपस्या रही है। इस तपस्या का आज फल भगवान कृपा से इन्हें मिल रहा है। आज इन लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारी धर्म पत्नी का रहा है, पूरा सहयोग कर रही है वो, और हमारी अनुपस्थिति में वो पूरा हमारे माता पिता को केयर करती हैं। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का ये भी बात है कि हमें एक ऐसा जीवन साथी भी मिला जो हमारे माता पिता को भी सहयोग दे रहा है हमारे साथ पूरा उनकी सेवा में। तो मैं बहुत बहुत धन्यभागी हूँ इस चीज़ को। और सब अंतिम में यही कहूँगा कि मेरे सभी भाई बहन, हम जितने लोग परिवार के लोग हैं, सभी हमारे माता पिता और हम सब के बीच उनकी आशीर्वाद को ऐसे ही पाते रहें और उनके सेवा और उनके चरणों का अमृत हमें हमेशा मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। और यही चीज़ें हम अपने बच्चों में से, हमारी माता जी ने कहा कि जो उन्होंने अपने जीवन में किया हमें बताया और हम लोग आज अपने बच्चों में वो संस्कार अगर डालते जाएंगे तो इस तरह से हमारा परिवार, संस्कार, समाज धीरे धीरे सब में परिवर्तन होता जाएगा। तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। लेकिन मैं पुनः एक बार फिर से अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने हमारे इस चैनल में आकर के चैनल का मान बढ़ाया। हमारा आज इतना मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे चैनल पर आप लोग उपस्थित हैं, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। एक बार आप सबको पुनः प्रणाम, धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद। और मैं पुनः आप लोगों के बीच में आऊँगा फिर एक नए एपिसोड में नए लोगों के साथ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।